जब आप इन चार बातों को स्वीकार कर लेंगे तो भजन के साथ रोना आने लगेगा। ये लीला में प्रवेश होने की पहचान होती है। निरंतर नाम जप कर रहे हो, लेकिन किसी ने कहा राधा, ऐसा लगेगा इसके चरण छू ले, इसकी चरण, ये हमारी प्यारी जू का नाम, आलाप जोर से राधा, मानो हृदय फट रहा है, उमड़ रहा है आनंद से। किसी निमित्त से नहीं, स्वाभाविक उपाय रोना आने लगेगा। अपने प्रीतम के श्री विग्रह को देखकर बात करने का मन होगा। श्री श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित होने पर भी बार बार न्योछावर होने का मन होगा। सब लालसाएं मिट जाएंगी, एक लालसा रह जाएगी, केवल प्रभु को देखना लीला में प्रवेश पाने के पहले। पर यह ध्यान रहे, किसी भी मित्र या किसी का भी चित्र तुम्हारे चित्त रूपी दर्पण पे नहीं होना चाहिए। ये लीला में प्रवेश पाने के लिए पूज्य श्री राधा बाबा, किसी का भी चित्र तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। एकमात्र चित्तचोर की झांकी, अपने शरीर की कोई परवाह नहीं, पूरा भार प्रभु के चरणों में। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, विश्वास कर रहा है, विश्वास करो। तुम क्या संभाल लोगे? एक रोम गिर रहा है तो लगा नहीं पाओगे, उसके ऊपर दो और चिंतन करो उसका। जो कर्तव्य है उनको करो। वो क्या कर रहे हैं, वो भला या बुरा कर रहे हैं, इस पर मेरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। भला बुरा, पीड़ा शरीर में है या पूजा जा रहा है शरीर, प्रणाम कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं, यह शरीर मेरा नहीं, प्रियाजू को समर्पित, बिक गए गुरुदेव के हाथ। कोई भी मस्ती नहीं तोड़ सकता। सामने होवे यार मन की एक उमंग। अभी समझ में नहीं आ रहा, समझ, ये प्रवचन नहीं है, सामने है फिर भी दे दे दीदार, आ जाए यार। वो मस्ती, चाहे किसी भी भाव का फकीर हो, जब ऊंचाई पर पहुंचता है, ये सब मेड़े नहीं रह जाती। ये हमारे दिमाग की राग द्वेष की मेड़े हैं। बस जहां ये विश्वास हुआ और आप निश्चिंत हुए, तो जागने में, सोने में, स्वप्न में वही वो रहने लगते हैं, केवल वही। आचार्य चरण कह रहे हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। देखो, एक उपासक ने स्वप्न देखा, जीते ही हैं उपासक जन जो इस कोटि के हैं, रात्रि उनकी इसी में जाती है। ऐसा लगता है कि ये स्वप्न टूटे ही ना। जागृत में तो प्रयास कहीं छूटे ना, और स्वप्न में बाद में पश्चाताप कि टूट कैसे गया। ये स्वप्न चलना चाहिए। अपने हृदयस्थ जन से बता रहे हैं, सखी वह कैसो मीठो सपनो, देखत ही प्रेमांबुदि उमग्यो, बिसर्यो तन मन अपनो सखीरी, वह कैसो मीठो सपनो। जब हमारी चित्त वृत्ति भगवदाकार हर समय रहती है, तो सच्ची मानना, बैठे बैठे खत्म खेल, अपने स्वामी के पास होते हैं। ऐसे उपासकों के दर्शन हुए, बैठे हैं, संभाषण कर रहे हैं, बात करते करते खत्म, सुध खत्म। स्वप्न की तो बात जाने दो, सुषुप्ति के समय जागृत में बैठे बैठे कलम लिए बैठे भाई जी, 20 घंटे एक अक्षर नहीं लिख पाए, आंख खुली है। ये लीला है प्रभु की, प्रवेश पा गए। सखी वह कैसो मीठो सपनो, देखा ठाड़ी होती भोर की बेला, हो निकुंज के द्वार, अति अनमनी बिरह दुख पीड़ित, लख जीवन निसार। मैंने स्वप्न में देखा, मैं निकुंज के द्वार पे खड़ी हूं,
जीवन निस्सार लग रहा है, प्रीतम दिखाई नहीं दे रहे। निकुंज तक तो आ गए, द्वार तक, लेकिन प्रीतम नहीं दिख। मेरा जीवन निस्सार है, मैं बहुत पीड़ित हृदय से, इस स्वप्न में देख रहे, मैं बहुत पीड़ित हृदय से खड़ी हूं। तो आए अचानक पाछे सो मेरे ढिगवे चुपचाप, कोमल करतल सो ढाके दृग दो अपने आप। हम तो जल रहे थे कि कैसे मिल से, यहां तो द्वार तक आ गए, अंदर प्रवेश नहीं हो रहा। पर अचानक वो करुणामय युगल सरकार दोनों आए और मेरी आंखों पे हाथ रख दिए। जहां जैसी भावना होती वैसा दिखाई। प्रीतम अपने दोनों हाथ, हमारी तो दो प्रीतम, बिहरत दो प्रीतम, अनुपम गौर श्याम तन शोभा बन बरसत, वो दोनों ऐसे कोमल करतल सौरभ युक्त भुजा, वो कर पर शत बिजुरी सी दौरी, बाढ़ो अति अनुराग, हो पहचान गई प्रीतम कर, प्राण उठे पुनि जाग। सौरभ, इसका मतलब पहले मिलन हो चुका है, क्योंकि पहचान गई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सौरभ मिली। वो ये तो मेरे प्रीतम के कर कमल की स्पर्श, बिजली सी दौड़ गई। हाँ, ये तो मेरे प्रीतम मेरा स्पर्श कर रहे हैं। मानो प्राण निराश हो चुके थे, अब फिर उनमें नया प्राण आ गया। हो पहचानी गई प्रीतम कर, प्राण उठे पुनि जाग। अब पीछे नहीं, सन्मुख आ गए। कैसा सौभाग्य होगा जब ये सन्मुख आते हैं। आपके अगर स्वप्न में भी थोड़ी झलक मिले या ध्यान में मिले तो आप ऐसी कल्पना मत मान लेना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, इस श्लोक पर ध्यान दीजिए। अगर आप कल्पना मानोगे तो कल्पना ही रहेगी। अगर प्रभु की वंशी, प्रभु के चरण, प्रभु का ललित त्रिभंगी स्वरूप और महारानी जो झलक रही थोड़ा भी भाव में, तो नाच उठना वो आई है। ऐसा मत मानना कि हमारी कल्पना है, नहीं, बहुत कृपालु हैं। अच्छा, उनके ऊपर किसी साधन का नियम थोड़ी है, हमारे ऊपर है। वो किसी को भी कभी भी निहाल कर सकते हैं। सच्ची सच्ची ये मत मानो कि वो बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ उनके लिए है जिन्होंने अपनापन कहीं और कर रखा है, अपने लिए दुर्लभ नहीं। पहचान गई कि ये तो प्रीतम का कर कमल है, ये तो प्रीतम का स्पर्श है। आए गए सन्मुख जीवन धन, प्रीतम हरि अनवद्य। आहा, मेरे जीवन धन प्रभु सन्मुख आ गए, जैसे सूर्य प्रकाशित होता है ऐसे। ऐसा सुंदर रूप, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। सच्ची मानिए, बड़े बड़े जो ब्रह्माकार स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, जिनके चित्त पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, ऐसा महापुरुष जो आत्मबोध संपन्न है, उनके भी चित्त को बलात् चुराने की सामर्थ्य हमारे प्रभु के रूप में है। एक बड़े महापुरुष हैं, उनका नाम महाभागवत पंडित राज जगन्नाथ जी। वो कहते, रे चेता कथयामिते हितमिदम वृंदावने चारयन, वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभौ बंधुर्न कार्यस्त्वया, सौंदर्यामृत मुद्गिरद भी रभिता सम्मोह मंदस्मिते, रेश त्वाम तव वल्लभांश विषयानासु क्षयम नेष्यति। ए भैया, मत जाना वृंदावन की गलियों में, दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष है। अरे चित्त, अगर तू अपना विषय सेवन भोग चाहता है तो मत जाना। तेरे हित की बात कहता हूं, तुझे सावधान करता हूं। कहीं तू वृंदावन में गया और गलियों में वो मिल गया,
सौंदर्य का समुद्र, नील कांति है, ललित त्रिभंगी है और मंद मंद मुरली बजा रहा है। अगर एक बार झलक पड़ गई तो मैं सच्ची कहता हूं तो किसी काम का नहीं रहेगा।